गाइस एज ऑल यू नो कि सीट मैट्रिक्स आ चुकी है सीएचईटी की एंड काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। बट आप लोग कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है कि कैसे चॉइस फिलिंग करें, क्या कट ऑफ रैंक होने वाली है, क्या प्रोसेस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों का जवाब मैं आप सबको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो मेरी वीडियो के साथ आप बने रहिए। सो हाई गाइज, माई सेल्फ आसिफ शेख एंड आई एम द सेकेंड ईयर ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट इन यूपीएमएस। सो गाइज, आपको अपने रैंक का तो पता चल ही गया होगा। एंड अगर हम बात करें जो कि फर्स्ट राउंड में हाई चांसेस हैं गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की एक्सपेक्टेड, तो अगर हम जनरल की बात करें तो 800 ओपन रैंक, एंड ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 900, ओबीसी की बात करें तो 1000, एंड एससी एंड एसटी की बात करें तो 1600 से लेके 1800 तक की रहने वाली है। सो गाइज, अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो वो 13 जुलाई से लेके 18 जुलाई तक फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होनी है। उसके बाद 20 जुलाई तक आपका सीट अलॉट हो जाएगा, एंड फिर 22 से लेके 28 तक आपको जाके कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी कि ये सीट हमारा कंफर्म हो चुका है। एंड वहाँ जाके आपको सारे डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे एंड सीट को कंफर्म करना पड़ेगा। सो गाइज, अगर मैं बात करूँ काउंसलिंग फ़ीस के बारे में तो 5500 लगने वाले हैं, जिसमें से 5000 आपका रिफंडेबल होगा। तो मैं एक चीज़ और इसमें कहना चाहूँगा कि अगर आप साइबर वाले के पास जाएं, अगर सिक्योरिटी मनी के हिसाब से आई मीन 5500 जो आपके वहाँ लग रहे हैं, तो जो खाता नंबर है वो आप अपना दीजिएगा। क्योंकि जब कई बार ऐसा होता है कि पैसे जब रिफ़ंड होते हैं तो साइबर वाले के अकाउंट में जाते हैं, आपके अकाउंट में आने के बजाय। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं काउंसलिंग की प्रोसेस की बात करूँ तो सबसे पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट वहाँ जमा करने पड़ेंगे। आपके आय, जात, निवास एंड 10-12 के मार्कशीट एंड फ़ोटो वगैरह भी शायद लगेंगे वहाँ पे। तो ये सारा कुछ आपको पर्सनली वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। एंड जो 5500 मैंने आपको बताया, 500 तो रजिस्ट्रेशन के लग जाएंगे, और जो 5000 है वो आपका रिफंडेबल होगा। सो अगर मैं बात करूँ चॉइस फिलिंग की, तो आप कोई सा भी कोर्स एंड कोई सा भी कॉलेज, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, वो सारी चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं उसमें। आप जो है, अगर मैं ये कहूँगा कि आपका कैटेगरी रैंक या फिर ओपन रैंक अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, तो आप स्टार्ट गवर्नमेंट कॉलेज से करिएगा। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिल पाएगा, तो अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराना, तो फर्स्ट के 2-3 कॉलेज गवर्नमेंट रखिए, उसके बाद प्रेफरेंस में प्राइवेट कॉलेज में रखिएगा। एंड कोर्स भी आप इस हिसाब से रख सकते हैं। आप कोई सी भी कोर्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, बीपीटी, बी ऑप्टो, बीएमएलटी, तो आप उसको भी इस ऑर्डर में आप रख सकते हैं। पहले आप जो करना हो, जो आपका पहला प्रेफरेंस में हो, जो आपको ऐसा लगता है कि ना हमको ये पहले भरना चाहिए, चाहे वो बीपीटी हो, बीएमएलटी हो, तो पहले आप उसको भरिए। एंड उसके बाद फिर जो लो कॉलेज लो कोर्स है आपको ऐसा लगता है, तो आप उसको फिल करिए। एंड कॉलेज में भी ऐसा है, गवर्नमेंट के पहले आप भरिए एंड प्राइवेट के भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। काउंसलिंग के टाइम पे जो आपके मैं मेंशन किया था डॉक्यूमेंट के बारे में, तो जो डॉक्यूमेंट है वो उस टाइम पे बस अपलोड होंगे ऑनलाइन। एंड जब आपका सीट कंफर्म हो जाएगा, जब आप कॉलेज में जाएंगे रिपोर्टिंग के लिए, तो आपका 10-12 का मार्कशीट, गैप सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो सारा कुछ वहाँ वर्जिनली सबमिट होगा। मैं एक चीज़ और भी मेंशन करना चाह रहा हूँ, यही चीज़ कि वहाँ पे काउंसलिंग के टाइम पे ऑनलाइन अपलोड होंगे, एंड जब आपका रिपोर्टिंग करने का टाइम आएगा तो वहाँ पे वर्चुअली आपको कैरी करना पड़ेगा। वो सारा कुछ वहाँ पे जमा हो जाएगा कॉलेज में ही। तो अगर हम बात करें काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो उसमें आपका फ़ोन नंबर, ईमेल, आय, जात, निवास, 10-12 का मार्कशीट, मदर एंड फादर का आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अगर आप सब कैटेगरी में बात करूँ, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो उसका भी आपको सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, आई मीन दिखाना पड़ेगा। तो स्क्रीन पे अगर आप देख पा रहे होंगे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारा कुछ मैंने मेंशन कर दिया है। तो आप सब कुछ अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखें एंड वहाँ पे लेके जाके सबमिट। एंड जब आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं बात करूँ, तो उसका जो फीस लगेगा वो 40,000 लगने वाले हैं। किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जब आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो उसकी जो फीस है वो 40,000 होने वाली है। सो गाइज, अगर मैं सीट मैट्रिक्स एनालिसिस की बात करूँ, तो जो नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज हैं यूपी में वो 9 है, जिसके जो नंबर ऑफ सीट हैं टोटल वो 691 है। अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ यूपी में, तो वो है 35, जिसके नंबर ऑफ जो सीट है टोटल वो 2620 सीट है प्राइवेट की। तो गाइज, अगर मैं कोर्स वाइज नंबर ऑफ सीट की बात करूँ कि बीपीटी में, बी ऑप्टो में, बीआरआईटी में, बीओटी में कितने सीट्स हैं, तो ये सारा कुछ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैंने लिस्ट वाइज पर कोर्स के अकॉर्डिंग कितने उसके सीट हैं, वो सारा कुछ मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे।
सो गाइज, अगर मैं पर्टिकुलर यूपीएमएस की बात करूं, क्योंकि मैं वहां से पढ़ रहा हूं करेंटली, तो अगर मैं वहां की बात करूं कोर्स वाइज कितनी फ़ीस है टोटल, तो अगर मैं सबसे पहले बीपीटी की बात करूं तो 1,34,900 टोटल फ़ीस है। एंड बीपीटी तो हो गया, एंड बीआरआईटी अगर बीएमएलटी की बात करें तो 1,05,000 टोटल फ़ीस है। एंड अगर हम बी ऑप्टो की बात करें तो 1,09,000 ये टोटल फ़ीस है पूरे कोर्स की। और गाइस, मैं प्राइवेट कॉलेज में कितने सीट हैं, कोर्स वाइज उसमें कितने सीट हैं, क्या फ़ीस है, वो सारा कुछ का लिस्ट मैं स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे इस टाइम। वो सारा कुछ मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज रह गई है, कोई क्वेश्चन रह गया है, तो आप कमेंट करना ना भूलें। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स एंड वीडियो। थैंक यू सो मच।